Good morning, students. This is KK Bhatt here. Today, once again, I am here with the topic voice. In the previous video, I have taught you some part of voice. Today, in the sequence, I am here with past continuous tense. Before this, I have taught you about present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, as well as past indefinite tense. Today I am going to teach you past continuous tense. Dear students, first know what is the helping verb. Helping verb इसका क्या होता है? Was, were. Was, were is the helping verb of past continuous tense. अब ये जो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ये हो जाता है was, were प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है पैसिव वॉइस में। यानी एक्टिव वॉइस में अगर इज वाज वर है, एक्टिव वॉइस में अगर वाज वर है तो पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये तो था इसका हेल्पिंग वर्ब। अब आप इसको स्ट्रक्चर वाइज समझिए, इसको स्ट्रक्चर से कैसे आप समझेंगे उसको देखिए। तो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका हम असर्टिव सेंटेंस आपको बता रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो सब्जेक्ट आप लगाते हैं, वाज वर्ब लगाते हैं आप, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं आप और आप। ये आपका जो है पैसिव वॉइस फॉर्म है, ठीक है। इसी को अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब ध्यान से देखिए आप, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस वाज वर्ब जो है वो आपका रिमेन होता है, इसमें आप बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एट लास्ट बाय एंड सब्जेक्ट को आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने प्रीवियस टेंसेस में यही आप करते रहे हैं, खाली हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करते रहे हैं। बाकी जो फॉर्मेशन था, जो स्ट्रक्चर था आपका यही था, इसी स्ट्रक्चर पे आप काम करते रहे हैं। यानी साहब इसके पहले आपने देखा होगा सब जितने भी स्ट्रक्चर सब में आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में आया, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेस। वे क्या करते हैं? अपने स्थान को बदल देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है Rhea was drinking, Rhea was drinking water। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये रिया आपकी क्या है? सब्जेक्ट है और वाटर क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है। किसका एक्शन कर रही है? वाटर, राइट। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर आपका रिप्लेस होगा, वाटर को आप क्या लगा सकते हैं? वाटर साथ वाजी आप लगाएंगे, मेटल नाउन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग। आपका जो सेंटेंस होगा रिया वाज ड्रिंकिंग वाटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा वाटर वाज बीइंग ड्रैंक ड्रंक। आपके फॉर्म हो जाएगा वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय, ये तो हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय रिया। क्लियर हो गया? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए दिया जाता है anyone was stealing, S-T-A-L-I-N-G, anyone was stealing my purse, anyone was stealing my purse।
तो देखिए यहाँ पे माई पर्स क्या है, वर्क एज ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा माई पर्स वॉज बीन, माई पर्स वॉज बीन। स्टील का थर्ड पार्ट क्या होगा, स्टोलन हो जाएगा, माई पर्स वॉज बीन स्टोलन, स्टोलन बाय एनीवन। अगर आप एनी बाय एनी, आप एनीवन लगाते हैं ये फॉर्मेट क्या होता है, गलत होता है, एनीवन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ जो सब्जेक्ट क्लियर होता है तभी आप लगाएंगे। तो आपका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, और माई पर्स वॉज बीन स्टोलन, माई पर्स वॉज बीन स्टोलन। और देखिए दूसरे सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। दूसरे सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, they were playing cricket, they were playing cricket। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं क्रिकेट was being played, cricket was being played by them। अब आप यहाँ them लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि them जो आपका फिक्स एजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ them यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यूज़ करते हैं तो भी वो गलत नहीं है, अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तभी वो गलत नहीं है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म को दर्शाता है। तो प्लूरल फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर नहीं है, नंबर ऑफ जो प्लेयर है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस पे क्या हम करते हैं, तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट आप लगाए जाएंगे, वाज वर आप यूजिंग करेंगे इसमें, यहाँ पे आप क्या करते हैं नॉट लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वाज वर यूज़ करते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका फुल फॉर्म ऑफ वर्ब या फुल फॉर्म वर्ब मींस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये तो हो गया सब्जेक्ट, वाज वर, नॉट, वर्ब, फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, सेंटेंस आपका ये हो जाएगा, वही चीज़ होगा आपका, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, आप वाज वर यूज़ कर सकते हैं, वाज वर यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज हियर नॉट। सी हियर ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी यूज वाज वर, नॉट एंड देन आफ्टर वी। बी केयरफुल हियर। और सर बच्चे क्या करते हैं, बीइंग के बाद नॉट लगा देते हैं, ये गलत है। आप वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे। बीइंग वाज अगर आप लगाते हैं वाज वर बीइंग नॉट, तो ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यहाँ आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में वाज वर लिखा, आप नॉट लिखे, बेग लगाया आपने, फिर यहाँ पे आपने क्या किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लास्ट में आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। इट इज क्लियर। लास्ट में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, my teacher was not teaching us well. My teacher was not teaching us well. Earlier my teacher was not teaching us. My teacher was not teaching us well. अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके अगर आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप जो अस है, अस आपका इधर आ जाएगा, तो अस
सब्जेक्ट क्या होगा, वी। वी के साथ चूंकि वी प्लूरल है तो आप लगाएंगे वी वर। वी वर नॉट बीइंग, वी वर नॉट बीइंग taught, T-A-U-G-S-T, we were not being taught, we were not being taught well, from whom, by my teacher, by my teacher। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपने सेंटेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, my teacher was not teaching us well। अब यहाँ पे my teacher, what is my teacher? My teacher is a subject, here us is a object। तो for making passive voice we need subject and object। Object is compulsory, without object we can't able to make change the sentence into passive voice। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो we को us को अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट be हो जाएगा, were हो जाएगा, not हो जाएगा, being होगा, taught हो जाएगा, well, by, my। I think it is clear to all। Now see here the second example। दो तीन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करिए। Now see here the second example। अब सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं इसको कैसे करना है। अगर लिखता है कि रचना was not writing, रचना was not writing her letter, रचना was not writing her lesson, चलिए, रचना was not writing her letter, रचना was not writing her letter। अब यहाँ पे आप ध्यान देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आपका हो जाएगा, here object is here her letter। Now change this sentence into passive voice। passive voice में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, her letter was not being written, her letter was not being written by Rachna, her letter was not being written by Rachna। ठीक है, आप देख सकते हैं रचना was not writing the letter, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और letter was not being written by Rachna। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये लास्ट आपका होगा पार्ट। आइए क्लियर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड वी यूज वर्ड क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आप चाहें तो वाज, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप लगाते हैं वाज। आपको पता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स इंट्रोगेटिव से बनते हैं। वन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, सेकंड स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ब। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ कंबाइंड स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूँगा डिफरेंस वे में कैसे इसको समझना। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट लगा सकते हैं। अगर नॉट है सेंटेंस में नॉट लगाइए, लगाइए प्लस फुल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वाज वर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर आप वाज वर्ड यूज कर रहे हैं, वाज वर्ड यूज करेंगे प्लस जैसा सॉरी, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आपका उसी फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आपका उसी फॉर्म में। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप वाज वर्ड यूज करोगे, इसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ध्यान दो, वाज वर्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, फिर यहाँ नॉट आप यूज
जैसा है, और फिर यहाँ बीइंग आप यूज़ करोगे, और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म आप वर्ब यूज़ करोगे, फिर माई यूज़ करोगे, और एट लास्ट में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन। इस क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो चेंज इन क्वेश्चन वर्ड, देयर इज नो चेंज इन क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आएंगे, नॉट यूज करेंगे, बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म माई के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। नाउ सी हियर एग्जांपल, why was Mohit not, why was Mohit not completing my work? आपका देखिए क्या है, why was Mohit not completing my work? अब यहाँ पे देखिए my work क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, मोहित क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, why को आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, why को why रहने देंगे, अब was है तो was ही रहेगा, क्योंकि my work में क्या हुआ, सिंगुलर नंबर है, why was my work, why was my work not being, why was my work not being completed by Mohit, why was my work not being completed by Mohit? एट लास्ट आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप आवाज से लगाएंगे। एक और देख लीजिए, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ड अगर देता है सेंटेंस में तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस शुरू करता है, जैसे ऐसे मान लीजिए हो गया, वर एक सेंटेंस है, वर चिल्ड्रेन not playing cricket well, क्या हो गया, were children not playing cricket well, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, अब क्रिकेट आएगा तो पैसिव वॉइस में चेंज होगा, तो क्या होगा, यहाँ क्रिकेट के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा, क्या होगा, वाज क्रिकेट नॉट being played well, अब आप लिखेंगे was cricket not being played well by children, what do you understand here? आपने देखा यहाँ कि टू टाइप्स ऑफ जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसका आपने पैसिव वॉइस आपको बताया। फर्स्ट में लिखा व्हाई वाज मोहित नॉट कंप्लीटिंग माय वर्क, इसमें क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं है। हेल्पिंग वर्ड जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट को है उसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो माय वर्क सिंगुलर नंबर है। फिर आपने नॉट यूज़ किया, बीइंग यूज़ किया, कंप्लीटेड बाय मोहित। उसमें हेल्पिंग वर्ड होता है वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट वेल, तो वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड वेल बाय। इस तरह से ये सेंटेंसेस आपने सीखा कैसे हम इनडायरेक्ट कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। थैंक्स टू वॉच माय